यतो अनन्तशक्ते अनन्तास जीवा यतो निर्गुणाद् प्रमेया गुणास्ते यतो भाति सर्वं त्रिधा भेदभिन्नं सदा तं गणेशं नमामो भजामः सदा तं गणेशं नमामो भजामः। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि श्रीसद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री हरिगुरु चरणकमलेभ्यो नमः। बोलो श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। स्वामी दयालदास जी महाराज की जय। स्वामी रामन जी महाराज की जय। श्री श्री 1008 श्री स्वामी सोमेश्वर जी महाराज की जय। संत भक्तराम जी महाराज की जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। सभी आचार्य वैष्णव जनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। ओम ओम। गणपति गिरिपति गोपति गिरजा गौरी दिनेश ईश पंच मम दास के हरो सुपंच कलेश। श्रीमत हरि प्रसाद जो चिद बपु रहित प्रछेद विद्या प्रद गुरु तिहि नमो जिहि प्रसाद गत खेत। नमो नमो श्री राम जो सतजित आनंद रूप जिह जाने जग स्वप्न बत नाशत भ्रम तम कूप। राम मया सतगुर दया साधु संग जब होए तब प्राणी जाने कछु रहे विषय रस भोए। मात तात
भ्राता सुहृद इष्ट देव नृप प्राण, अनाथ सुगुरु सब ते अधिक, दान ज्ञान विज्ञान। प्रगट भूमि गुरु सूर द्युति, जन मन नलिन प्रकाश, अनाथ कुमुदनी विमुख जन, कबहु न होत हुलास। तीरथ सद्गुरु मया करी, मोह नींद सोवंत, जगयो ज्ञान लोचन खुले, सुपन भरम विसरंत। गुरु बिन भ्रम लगी भूलि गो, भेद लहे बिन स्वान, के हरि बपुझाई निरख, भरियो कूप अज्ञान। प्रगट अवन करुणार्णव, रतन ज्ञान विज्ञान, बचन लहरि ननु परसते, आज्ञो होत सुजान। सूर दर्श आदर्श ज्यों, होत अग्नि खद्योत, तैसे गुरु प्रसाद ते, अनुभव निर्मल होत। जिमि चंदहि लहि चंद्रमणि, अमी द्रवत तत्काल, गुरुमुख निरखत शीश के, अनुभव होत विशाल। हम शरणागत रावरे, श्री गुरु दीन दयाल, कृपा सिंधु बंदौ चरण, हरौ कठन उरसाल। हूँ अनाथ अतिशय दुखी, डरियो देख संसार, भूरत हूँ भव सिंधु में, मोहि करो प्रभु पार। ओम 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 ओम। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, श्री जानकी नायकं, श्री रामचंद्रं भजे, श्री रामचंद्रं भजे, श्री रामचंद्रं भजे। ओम। श्रीमद्भागवत के अंतर्गत श्रीमद्भागवत का महात्म्य प्रसंग चल रहा है। गोकर्णोपाख्यान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओम। दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता, इसीलिए एक दृष्टांत देते हैं। जैसे कोई भी कथा प्रसंग चल रहा है, सत्संग के माध्यम से हम कथा श्रवण करते हैं, लेकिन कथा सत्संग के बीच में समझाने के लिए कोई दृष्टांत दिया जाए, उससे संबंधित कोई प्रसंग सुनाया जाए, तो बहुत अच्छी तरह से हमें समझ आ जाता है। जैसे श्रीमद् भागवत महात्म्य है, तो श्रीमद् भागवत महात्म्य में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत कथा के रूप में है।
आत्मदेव का। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। है तो दृष्टांत है, लेकिन कथा के माध्यम से हमें श्रवण करने को मिलता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, पर सफलता नहीं मिली। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। हम सभी जो संसारी लोग हैं ना, हम सब भी आत्मदेव की तरह हैं। हमें भी कुछ न कुछ चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम अनेकों उपाय करते हैं। तो कहते हैं कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है। सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। जैसे हमारे विचार होंगे, जैसी हमारी सोच होगी, जैसी हमारी इच्छा होगी, हम वैसा ही बन सकते हैं। आप बच्चे हैं महाराज, उनके मन में इच्छा होती है कि खिलौनों से खेलना, तो खिलौने मिल जाते हैं। बड़े होकर के अपने साथियों से खेलते हैं। जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे से खेलते हैं। थोड़े बड़े हो गए तो पढ़ाई में लगे। उसके बाद कुछ काम की इच्छा हुई, नौकरी की, किसी भी काम की, वो हम करने लग जाते हैं। हमें काम मिल जाता है। और ज़्यादा बड़े होते हैं तो हमें एक अकेलापन महसूस होता है। हम अकेले हैं, कोई साथी भी होना चाहिए। तो शादी हो जाती है। और लड़की चाहती है कि अच्छा लड़का, अच्छा पति हो, और लड़के भी चाहते हैं कि अच्छी पत्नी हमारे घर में है, अच्छा जीवन साथी हो हमारा। ये सब हमारी इच्छाएं हैं। जो जो इच्छाएं हम करते जाते हैं, वैसे वैसे हमें वो सब प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमारे शरीर और मन की इच्छाएं हैं संसारिक। लेकिन जो हमारी आत्मदेव है, आत्मा परमात्मा से मिलना चाहती है। नर नारायण बनना चाहता है। प्रत्येक जो नर है वो नारायण का ही अंश है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ठाकुर जी कहते हैं गीता में। और श्री रामायण जी में लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। है तो प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश, लेकिन जब ये मन और शरीर के साथ अपना संबंध बना लेता है, बस उसी को अपना मानता है।
इंद्रियां हैं, शरीर हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार है, बाहर के परिवार के संसार के जो संबंध हैं उनसे अपना नाता रिश्ता संबंध जोड़ लेता है और इतना उनमें घुल मिल जाता है कि उन्हीं को अपना मानता है। बस ये मेरा है, ये मेरा है। ये हमारी भ्रांति है। जब सद्गुरु कृपा से सत्संग के माध्यम से जब पुण्य कर्म उदय होते हैं तब कहीं जाकर के हमारी जो बाहर की वृत्तियां हैं अलग अलग विषयों में लगी हुई, जब साधना के द्वारा, गुरु कृपा के द्वारा, उपदेश के द्वारा, भजन साधना के द्वारा जब हम एकांत में बैठ करके थोड़ा भीतर जाते हैं, अंदर ध्यान करते हैं परमात्मा का, तो हमें उस आत्मदेव के दर्शन होते हैं। आत्मदेव के, उस आत्मा को, उस दैवी शक्ति के दर्शन पता चलता है। तो ऐसे लिखा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है, जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है वह देव हो जाता है। जो सब में आत्मा का दर्शन करता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है, सब में मेरे गुरुदेव हैं, सब में मेरे भगवान हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। अब भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण। भद्रम शृणुयाम देवा। और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। बड़ा सुंदर लिखा है, आप ध्यान से सुनना। आत्मदेव के बारे में कितना सुंदर बताया है। और आगे जो तुंगभद्रा नदी है, महाराज एक भागवत में बहुत अच्छा आख्यायिका आती है, प्रसंग आता है, कथानक आता है पुरंजन, राजा पुरंजन का, जिसका नाम महापुरुषों ने भवाटवी रखा है। भवाटवी, भाव में संसार, अटवी में जंगल, संसार रूपी जंगल। पुरंजोपाख्यान, बड़ी सुंदर कथा है। ये सब हमारी कथाएं हैं, हमें समझाने के लिए हैं। कथाओं के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा हमें समझाई जाती है। तो यहाँ लिखा है, तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी, अतिशय कल्याण करने वाली नदी। जैसे नदी में जल बहता रहता है ना, ऐसे इस संसार की नदी में हम सब बह रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब बहते जा रहे हैं। संसार का मतलब क्या है? संसरति इति संसारा, ये स्थिर नहीं रहता महाराज। अनेकों आए, अनेकों चले गए, अनेकों तैयार हैं महाराज। बड़े सुंदर कबीर साहब के दोहे हमारे कभी याद आते हैं। तो अतिशय कल्याण करने वाली नदी ये मानव काया है, मानव शरीर है। नर करे करनी ऐसी तो नारायण हो सकता है। अगर नर ऐसी करनी करे तो वो नारायण हो सकता है। नर से नारायण और नारी से नारायणी लक्ष्मी बन सकती है। मानव
देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरों को भी देव बना सकता है। परमात्मा ने उसके भीतर वो शक्ति दी है महाराज, अगर वो इंसान अपनी शक्ति को समझ जाए तो वो देव बन सकता है। अगर संगति मिल जाए, सत्संग मिल जाए, संत महापुरुष मिल जाए जीवन में, सत्संग आ जाए, तो ये नर से नारायण मनुष्य देव बन सकता है। अगर वही को संगति मिल जाए तो इससे जैसा कोई शैतान नहीं है, इससे जैसा कोई पापी नहीं है महाराज। संग का अर्थ है, फल है। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी होएगी वाणी, जैसा करोगे आहार वैसा होएगा व्यवहार। इसलिए प्लीज ध्यान दो, जो गुरु वाले हैं, जो सत्संगी हैं, जिन्होंने नाम लिया है, उपदेश लिया है, गुरु धारण किया है, उनको तो थोड़ा अपना बचाव करना चाहिए ना। कहीं भी जाओ, सत्संग में, कथा में, कीर्तन में, धार्मिक स्थान में तो हम जाते ही हैं। सौभाग्यशाली जो नित्य जाते हैं। तभी किसी ने लिखा है ना, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमारे भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिव जी राम जी से बार बार वर मांगयो। दोहा हमने कई बार सुना, कई बार पढ़ा, कई बार सुनाया, लेकिन दोहे के जो शब्द हैं उसके भाव क्या है, हमारा भावार्थ क्या है। भोलेनाथ कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, बार बार वर मांगयो हर्ष देहो श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। ऐसी भक्ति हो, ऐसे पद में चरण, सरोज में कमल, पद सरोज अनुपायनी, नित्य उसका उपायन करूं महाराज, नित्य उसका उपायन करूं। कुछ दवाइयाँ होती हैं महाराज, पानी से लेते हैं, कोसे पानी से लेते हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं दूध से लेनी पड़ती हैं। कई देसी दवाइयाँ ऐसी होती हैं महाराज, कोई शहद डाल करके, कभी कुछ डाल करके लेनी होती हैं। तो ऐसी भगवान के चरण कमलों की भक्ति हो। उमापति शिव कहते हैं, पद सरोज अनुपायनी, पद में चरण, सरोज में कमल, आपके चरण कमलों की भक्ति ऐसी हो महाराज, उसका नित्य पान करूं मैं, नित्य पान करूं, बस नित्य पान करूं, सदा सत्संग। भक्ति और सत्संग सदैव होना चाहिए। इसलिए गुरुजन ने लिख दिया, उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर मिट गई पार ब्रह्म से चीत। हर हर नाम जपंत्या
कछु ना कहे जमकाल, नानक तन मन सुखी वसे, अंत मिले गोपाल। राधे। नर करे करनी, ऐसी तो नारायण हो जाता है। मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरों को भी देव बना सकता है, दूसरे के भीतर भी अच्छे गुण पैदा कर सकता है, अच्छे गुण। पापी से पापी भी तर जाता है साधु की संगति में। हाँ, बड़े सुंदर भजन आते हैं पुराने महाराज। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। भाग सके सो भाग रे। इस संसार से भागने का मतलब जितना समय निकाल सके आप निकालो, लेकिन सत्संग जरूर करो। जिन्होंने सत्संग किया उनकी महिमा का हम सुनते हैं, गाते हैं महाराज। उन्होंने कितनी साधनाएं की हैं, कितने परिवार की संसार की बातें सुनी हैं, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा। जहर भी पिया महाराज, ना जाने क्या क्या कष्ट दिए, लेकिन सत्संग नहीं छोड़ा, भगवान का नाम नहीं छोड़ा। इसलिए कहते हैं मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मा को देव बनने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्म देव के समान हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव काया ही है, जो तुंगभद्रा है ये मानव काया ही है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं प्रभु नाम तेरा। निष्काम हो के दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, हे कृष्ण हे जादव हे सखेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। जय श्री राधे।